दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका टॉपर्स क्लब में। तो आज हम पढ़ाएंगे भिन्न, जिसका पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने सीखा भिन्न किसे कहते हैं और भिन्न को जोड़ा कैसे जाता है, घटाया कैसे जाता है। अब ये पार्ट 2 है जिसमें हम देखेंगे भिन्न का गुणा कैसे किया जाएगा और भिन्न का भाग कैसे किया जाएगा। तो चैनल पर अगर नए हैं आप लोग तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ताकि ऐसे ही वीडियो आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो हमारा पहला टॉपिक है भिन्न का गुणा। तो चलिए हम सिखाते हैं आपको भिन्न कैसे गुणा किया जाएगा। तो हम पहला एग्जांपल लेते हैं। पहले सवाल 4/3, इसमें गुणा कर दीजिए 8/4 का। अब देखिए गुणा कैसे होगा। गुणा में आपको कुछ नहीं करना है, बस सिंपल ऐसे जो ऊपर वाली संख्या है सामने सामने की उसमें आपस में गुणा करा दीजिए। जैसे 4 का गुणा 8 में करा दीजिए और नीचे बटा करके 3 का गुणा 4 में करा दीजिए। अब देखिए 4 का गुणा 8 में कराएंगे तो 8 चौक 32 होगा, यानी 32। और नीचे 3 का गुणा 4 में कराएंगे तो 3 चौक 12 हो जाएगा। अब इसे काट दीजिए। 2 से काटेंगे 32 को तो 16 बार में कटेगा। 2 से 12 को काटेंगे तो 6 बार में कटेगा। अब देखिए 2 से फिर ये कटेगा। 2 से अगर 16 को काटेंगे तो 8 बार में कटेगा। 2 से 6 को काटेंगे तो 3 बार में कटेगा। यानी हमारा फाइनल आंसर जो हो जाएगा वो 8/3 हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए गुणा ज़्यादा कठिन नहीं है, गुणा एकदम आसान है। बस आप लोग एक बार इसे ध्यान दे के पढ़ लीजिए, इसके बाद आप कभी गुणा करना नहीं भूलेंगे। तो चलिए ऐसे ही दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं 6/4 और गुणे 3/5। अब देखिए दूसरा एग्जाम्पल कैसे करना है। अब आपको पहले हम क्या बोले थे, ऊपर नीचे, ऊपर वाला ऊपर वाले में गुणा कर दीजिए और नीचे वाला नीचे में। अब 6 का गुणा 3 में करिए, यानी 6 गुणे 3। नीचे 4 का गुणा 5 में करिए, 4 गुणे 5। अब हल कर दीजिए सिंपल। देखिए 6 का गुणा 3 में करेंगे, 6 त्रिक 18। नीचे 4 का गुणा 5 में करेंगे, यानी 4 पंचे 20। अब देखिए इसे 2 से काटेंगे, 18 को 2 से काटेंगे तो कितना आएगा 9, और 20 को 2 से काटेंगे तो 10 आएगा। यानी हमारा आंसर जो आ जाएगा 9/10 हो जाएगा। यही हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखिए एक सवाल और आपको बताते हैं। इसमें गुणा और माइनस दोनों की करके देखते हैं। एक सवाल आपको बताते हैं, इसे नोट कर लीजिए। चलिए अब दूसरे सवाल लेते हैं जिसमें गुणा का चिन्ह और माइनस का भी चिन्ह मिक्स होगा। वो देखे कैसे करते हैं। जैसे देखिए 5/4 है गुणे -7/3 है। अब देखिए उसमें तो सिर्फ गुणा का चिन्ह था, अब इसमें माइनस भी आ गया है। ये -7/3 है। अब इसे कैसे हल किया जाएगा। तो देखिए आपको क्या करना है, पहले इसे 5/4 लिखिए। अब देखिए गुणा है, गुणा लगाइए, ब्रैकेट हटाइए, पहले -7/3। इतना करने के बाद अब आप करिए सामने सामने गुणा कर दीजिए जैसे उसने किए थे। सामने गुणा करेंगे 5 गुणे -7 और नीचे है
4/3। अब गुणा कर दीजिए, 5 सते 35, लेकिन माइनस है तो -35 आ जाएगा, -35। और फिर 4 तिहाई 12, नीचे 12 आ जाएगा, तो यही -35/12 हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए, ऐसे ही अगर यहाँ पर भी माइनस होता तो ये माइनस से माइनस कट जाता, यानी हमारा आंसर जो होता प्लस में आता, लेकिन यहाँ पर केवल एक माइनस है, जिससे यहाँ पर हमारा लग गया। तो आशा करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। तो इसी तरह हम बताते हैं भिन्न का भाग कैसे किया जाएगा। तो देखिए अब भिन्न का कैसे भाग किया जाएगा। भिन्न का भाग करना। तो देखिए, पहले हम सवाल लेते हैं भिन्न को कैसे भाग किया जाएगा। पहले सवाल लेते हैं 7/4 और इसमें भाग करेंगे हम 8/3 से। अब देखिए क्या करना है भाग में, आपको एकदम ध्यान से देखिएगा। गुणा में तो आप सामने सामने गुणा कर देते थे, जैसे इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, लेकिन भाग में इस तरह नहीं है। भाग में आपको क्या करना है, ऊपर नीचे गुणा करना है। जैसे ऊपर का गुणा नीचे में करेंगे, फिर जो ये नीचे वाली संख्या इसका गुणा इसमें करेंगे, यानी तिर्यक गुणा करेंगे। अब देखिए तिर्यक गुणा कैसे करेंगे, 7 का गुणा 3 में करेंगे, नीचे 4 का गुणा 8 में करेंगे। तो अब सिंपल ऐसे गुणा कर दीजिए। 7 का गुणा 3 में करेंगे, 7 त्रिक 21, नीचे 8 का गुणा 4 में करेंगे, 8 चौक 32। तो यही हमारा 21/32 आंसर हो जाएगा। आप ये ध्यान दीजिएगा, गुणा में जो है, गुणा में आमने सामने गुणा होता है। गुणा में आमने सामने गुणा होता है। और भाग में देखिए, भाग में ऊपर नीचे गुणा होता है। ये 2 नोट लिख लीजिए आप लोग। गुणा में आमने सामने गुणा कर दीजिए तो आंसर आ जाएगा। और भाग में ऊपर नीचे का गुणा, जैसे 7 का गुणा 3 में किए और 4 का गुणा 8 में। तो चलिए ऐसे दूसरा सवाल आपको बताते हैं। अब की देखिए, इस बार माइनस और प्लस दोनों अब की लेते हैं। जैसे 12/5 भाग करेंगे -7/-6। अब देखिए इसमें 2 माइनस है। अगर ऊपर नीचे माइनस रहे दोनों में और ये हमारा बटा में है तो माइनस से माइनस कट जाएगा, यानी इसका कोई मतलब नहीं रहेगा। अब देखिए बराबर क्या बोले थे आपको, इसमें ऊपर नीचे गुणा करना है, और जब गुणा भिन्न का गुणा होगा तो उसमें आमने सामने गुणा होगा।
तो चलिए ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं। 12 का गुणा 6 में कर देंगे, नीचे 5 का गुणा 7 में कर देंगे, 5 गुणे 7। अब माइनस से तो माइनस खत्म हो गया है, अब इसका कोई काम नहीं है। अब देखिए 12 छंग 72, 7 का गुणा 5 में करेंगे, 7 पचे 35। तो यही 72/35 हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए एक एग्जांपल और आपको बताते हैं। तो हमारा तीसरी सवाल है, चलिए अब की थोड़ी बड़ी सवाल लेते हैं। 18/13 इसका भाग देंगे हम -12/4 में। अब देखिए इसमें माइनस है तो क्या करेंगे आप, ऊपर नीचे पहले गुणा कर दीजिए। ऊपर नीचे गुणा करेंगे 18 गुणे 4, यहाँ मतलब इसका इसमें गुणा और इसका इसमें, तो 18 का गुणा 4 में करें, नीचे 13 का गुणा -12 में कर दीजिए, 13 गुणे -12। अब गुणा कर दीजिए, 18 का गुणा 4 में करेंगे, 18 चौक 72 आया। अब देखिए 13 का गुणा 12 में कर दीजिए, 13 गुणे अगर 12 करेंगे तो कितना आएगा, 12 3 36 के 6 हासिल 3, 12 एकम 12, 12 3 15, तो 156 आ गया। 156 तो आया लेकिन चिन्ह माइनस है तो माइनस में आएगा 156। अब देखिए ये 2 से कटेगा, अगर आप इसे 2 से काटेंगे तो कितना आएगा, कितनी बार में कटेगा, 2 3 6, 2 6 12, 36 बटे, इसे 2 से काटेंगे तो 2 से 14, 2 8 16, यानी माइनस में 36/78 आएगा। अब इसे फिर 2 से काट दीजिए, 2 से काटेंगे तो 18 आएगा, फिर इसे 2 से काटेंगे तो 2 3 6, 18, 2 9 18, यानी 18/39 हमारा माइनस में आएगा, यही आंसर हो जाएगा। चिन्ह देखिए माइनस का है ना, तो माइनस का चिन्ह रहेगा। तो आशा करते हैं आप सबको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बताइएगा कैसी लगी वीडियो आपको। अगर आपको किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट कीजिए, हम उस टॉपिक पे वीडियो ज़रूर बनाएंगे। तो धन्यवाद हमारे चैनल पर विज़िट करने के लिए।